औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 8th क्लास के बारे में है, कंप्यूटर साइंस का। आपको जैसे कि इन्फॉर्म किया गया है कि तमाम के तमाम लेक्चर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक तमाम लेक्चर आपको एकेडमिक्स बाय MA चैनल पर मिलेंगे। इसके लिए आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 के ऊपर ये लेक्चर है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन की। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं जिसको स्टडी करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है मैसेज। ये जो चैप्टर है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। और हमने भी इस लेक्चर्स को 2 हिस्सों के ऊपर डिवाइड किया है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिर्फ डाटा कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसके हमारे पास सबसे पहले पार्ट्स की बात करते हैं। पहला पार्ट है मैसेज। मैसेज क्या होता है बेटा? मैसेज जो होता है वो आपका डाटा होता है, जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर जो आपके पास डाटा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैसेज कहलाएगा। इससे पहले हम डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? डिफाइन ये है कि सेंडिंग और रिसीविंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। वो जो डाटा क्या होगा? वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो और इमेजेस की फॉर्म के अंदर डाटा हो सकता है। उसको जब हम सेंड करें और रिसीव करें इलेक्ट्रॉनिकली तो उसको नाम देते हैं डाटा कम्युनिकेशन। इसके सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमारे पास इसके 5 स्टेप होना जरूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास मैसेज होना चाहिए जिसको आपने सेंड करना है। उसके बाद सेंडर। सेंडर के तौर पर आपके पास लैपटॉप भी हो सकता है, आपके पास कंप्यूटर भी हो सकता है और आपका मोबाइल भी हो सकता है, जिससे आपने डाटा को सेंड करना है। इसी तरीके से रिसीवर कौन सा होता है? डिवाइस विच आर रिसीव द डाटा, which are used to receive the data। ऐसी डिवाइस जो डाटा को रिसीव करने के लिए यूज हो उसको नाम देते हैं रिसीवर का। सेंडर की भी आपने इसी तरीके से डेफिनेशन बना लेनी है, डिवाइसेस which are used to send the data electronically। फॉर एग्जांपल के अंदर, दोनों की एग्जांपल के अंदर आएगा लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल। ये तीनों की डेफिनेशन हो गई। मैसेज की क्या? इट मे बी अ डाटा in the form of text, audio, video and image। सेंडर की क्या डेफिनेशन हो गई? डिवाइसेस which are used to send the data। एग्जांपल ये आ गई। इसी तरीके से रिसीवर की क्या डेफिनेशन आ गई? रिसीवर की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, डिवाइसेस which are used to receive data, और इसकी एग्जांपल भी ये आ जाएगी। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया की। इसको चैनल का नाम भी देते हैं, इसको पाथ का नाम भी देते हैं, इसको वे भी कहते हैं। कि जिस वे से, हम इसकी डायग्रामिकली देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिस वे से, जिस पाथ से हम डाटा को सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, उस वे को नाम देते हैं ट्रांसमिशन मीडिया का नाम देते हैं। और जब डाटा सेंड होता है तो वो हमारे पास फॉर्म, कौन सी फॉर्म में होता है? एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है। उसको चेंज करते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर कह लें, डिजिटल फॉर्म के अंदर कह लें। उसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है वो क्या कहलाता है? इनकोडर प्रोसेस। यानी क्या मतलब? जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर चेंज करे उसे इनकोडर कहते हैं, और डिजिटल सिग्नल को जो एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करे, डी से मुराद डिजिटल, ए से मुराद एनालॉग और सी से मुराद कन्वर्ट। जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करे उसे डीकोडर कहते हैं। इसके अंदर एडीसी सर्किट होता है और इसके अंदर डीएसी सर्किट होता है। और कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास होता है कि जिसके थ्रू हमारे पास डाटा सेंड हो रहा होता है। जैसे नेटवर्क है हमारे पास, किसी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया कहलाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर ये फर्क है कि ये हमारे पास नेटवर्क होता है और ये हमारे पास एक पाथ होता है जिसके थ्रू ये सेंड हो रहा है। अब डायग्राम की तरफ अगर आए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? जो डाटा सेंड हो रहा है
वो सिग्नल यहाँ पर मौजूद है, मैसेज की फॉर्म के अंदर मौजूद है। और उसको सिग्नल, कौन सा सिग्नल होगा, यहाँ पर सिग्नल जो होगा वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होगा। जो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट किस सर्किट के जरिए होगा, जो मैंने सर्किट यहाँ पर लिखा है एडीसी के जरिए ट्रांसमिट होगा। और ये सिग्नल किसके पास चला जाएगा, चैनल के पास चला जाएगा, यानी ट्रांसमिशन मीडिया के पास चला जाएगा। फिर जब ये ट्रांसमिशन मीडिया के पास जाएगा तो वहां से रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। रिसीवर रिसीव करने के बाद इसको दोबारा डिकोड करेगा, यानी किसके अंदर चेंज करेगा, डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर का सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल वो ह्यूमन उसे समझ सकता है। फिर रिसीवर उसे रिसीव करने के बाद इंफॉर्मेशन के तौर पर उस मैसेज को जो सेंड किया गया है उसको वो यूज करेगा। तो ये टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, यूनिट नंबर 2 का, डाटा कम्युनिकेशन जिसका नाम था, उसका फर्स्ट चैप्टर था जिसको नाम देते हैं डाटा कम्युनिकेशन का। ये मुकम्मल इसके 5 स्टेप्स आपको समझा दिए गए हैं। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, जो हमारा डाटा कम्युनिकेशन जो हमने पहले डिस्कस किया है वो 2 तरीकों से होता है। वो हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया यानी वो हमारे पास 2 तरीकों से होता है। एक हमारे पास ये हो सकता है कि फिजिकल हो सकता है, और दूसरा जो हमारे पास हो सकता है वो अनगाइडेड हो सकता है, यानी उसके अंदर फिजिकल वायर वगैरह यूज नहीं हो सकती। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास 2 तरह से पॉसिबल है, 2 तरह से मीडिया से पॉसिबल है। कौन कौन से मीडिया से, एक हमारे पास है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और दूसरा है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। अब बात करें फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की, तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ये वायर्ड होता है, यानी इसके अंदर हम वायर यूज करते हैं जो कि फिजिकली तौर पर हमें नजर भी आ रही होती है। और इसको गाइडेड मीडिया कहते हैं, यानी जो हमारा डाटा ट्रांसफर होता है वो एक लाइन के अंदर ट्रांसफर होता है। और इसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, यानी इसकी एक लिमिट होती है जिसके अंदर उसी लाइन के अंदर रहकर होता है। तो इसके लिए जो हमारे पास वायर यूज की जाती है वो 3 तरह की वायर यूज की जाती है मोस्टली। एक ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरी हमारे पास है कोएक्सियल केबल, और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, वो हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। सबसे पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। इसके अंदर इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी बनावट है, तो उसके उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। आपके सामने इसकी डायग्राम दिखाई गई है। डायग्राम के अंदर ये कुछ केबल्स हैं जो आपस में ट्विस्ट की हुई है, मुड़ी हुई है, इस वजह से इसको नाम देते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स का। इसका फायदा ये होता है कि ये लेस एक्सपेंसिव होती है, इसका लो वेट होता है, इजी टू कनेक्ट होती है, कनेक्ट करना इसको आसान होता है, आम पर्सन भी कर सकता है। और हमारे पास ये लेस एक्सपेंसिव होती है। और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिसएडवांटेजेस का नाम देते हैं। डिसएडवांटेजेस से मुराद क्या है कि उसके नुकसानात हमारे पास कौन कौन से हैं। वो सबसे पहला है कि इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है, इजीली टूट जाती है जब इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और इसकी पावर सिक्योरिटी, क्योंकि ये बाहर यूज होती है तो इसकी सिक्योरिटी भी हमारे पास बहुत कम होती है। अब दूसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कौन सी होती है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है। पहला है इंसुलेटिंग मटेरियल, ये जैसे आपके सामने ये इसकी डायग्राम दिखाई गई है, आउटसाइड पर इसकी क्या है, इंसुलेशन की हुई है। और दूसरा क्या है, वोवन, उसके ऊपर एक वोवन चढ़ा होता है। फिर इसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है और इसके बाद कॉपर का मैश होता है जिसके जरिए से एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड किया जाता है। ये ज्यादातर जो यूज होती है वो टीवी टेलीविजन लाइंस के अंदर यूज होती है, केबल लाइन कह लें आप, वहां पर यूज होती है। इसका हमारे पास जो एडवांटेजेस जो होते हैं वो क्या है, इसकी हाई स्पीड होती है और हाई बैंडविड्थ यानी ट्रांसफर रेट इसका ज्यादा होता है। और अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ये मोर एक्सपेंसिव है। और इसके बाद इसकी जो इंटायर नेटवर्क है वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी थोड़ा सा इसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो इंटायर नेटवर्क के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो केबल है वो है फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली केबल है, इंपॉर्टेंट है। ये इसका फायदा क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल एक फाइबर के ऊपर मुश्तमिल होती है, इसके अंदर कोर होती है, क्लेडिंग होती है, कोर के ऊपर क्लेडिंग चढ़ी होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्लाटिंग होती है।
और इसका फायदा क्या होता है, इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, प्रोवाइड्स मोर बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ ज्यादा प्रोवाइड करता है। इसके अंदर नॉइज यानी डाटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, इसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती जिसको नॉइज का नाम देते हैं। डाटा लॉन्गर डिस्टेंस पर शेयर करना हो तो फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज किया जाता है और ये केबल जो है ये मोर रिलायबल है। इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास ये कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। इसके बाद ये भी ब्रेकेबल होती है, जिस तरीके से आपने पिछले दो केबल्स के अंदर पढ़ा है। इंस्टॉलेशन इसकी डिफिकल्ट होती है, इंस्टॉल करने के लिए इसको हमारे पास इसके जो मखसूस लोग हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, जो इसके एक्सपर्ट पर्सन है, एक्सपर्ट पर्सन ही इसको इंस्टॉल कर सकता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन की जो फर्स्ट टाइप थी फिजिकल मीडिया या गाइडेड मीडिया की टाइप्स थी। अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी सेकंड टाइप की, जिसको नाम देते हैं अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया, जो कि मोबाइल के अंदर भी यूज होता है और डिफरेंट चीजों के डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता है। उसकी सबसे पहली टाइप जो है वो है रेडियो वेव ट्रांसमिशन, जो कि हम यूज भी करते हैं, एफएम के लिए यूज करते हैं, टेलीविजन के अंदर यूज होता है। सबसे पहले होता क्या है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डिवाइस है, डिवाइस क्या करती है, डाटा को ट्रांसमिट करती है, डाटा एनालॉग सिग्नल के अंदर ट्रांसफर होता हुआ एंटीना के पास जाते हैं। ये दो हमारे पास एंटीने लगे हुए हैं, ये आप कह लें सेंडर साइड पर है और ये कौन सी साइड पर है, ये रिसीवर साइड पर है। तो ये डाटा सेंड जैसे होता है तो इसके एंटीने को जाकर रिसीव होता है, तो इस तरीके से डाटा एक जगह से रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसफर होता है। इसके दरमियान में कोई वायर वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये वायरलेस मीडिया है। तो जो जिस वेव से ट्रांसफर हो रही होती है ये सिग्नल, उसको नाम देते हैं रेडियो वेव्स का नाम देते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव है, यानी इससे भी कम, इसकी लिमिटेशन होती है कि एक हद तक ये रेंज इसकी हद तक होती है, लिमिटेशन इसकी रेंज जो है वो एक हद तक होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो ये इससे ज्यादा जो हमारे पास बेहतर वेव्स है वो हमारे पास माइक्रोवेव है, जिसको क्या किया जाता है, जिसको हमारे पास इधर तो हमारे पास एंटीना यूज होता है इसको रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए ट्रांसमीटर यूज होता है। यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल यूज होता है और सेंटर के अंदर बेस स्टेशन मौजूद होता है और जहां पर रिसीवर होता है उसकी जगह पर टर्मिनल भी होता है। जैसे आपने हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ टावर्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले उनका सेंटर में एक बेस स्टेशन होता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर फिट किया जाता है, या लार्ज आपके पास टावर्स होते हैं, उसके साथ आपके पास छोटे टर्मिनल होते हैं। सिग्नल जो हमारे पास यहाँ से जाते हैं ट्रांसमीटर साइड पर, तो वो ट्रांसमिट होकर सबसे पहले बेस स्टेशन के ऊपर जाते हैं, बेस स्टेशन से फिर हमारे पास रिसीवर की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से मोबाइल फोन वाला फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर अपने सिग्नल को भेजता है तो वो सबसे पहले बेस स्टेशन के पास जाएंगे और बेस स्टेशन से किसकी तरफ जाएंगे, रिसीवर की तरफ जाएंगे। ये कौन सी वेव के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव के जरिए हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। रेडियो वेव्स के अंदर हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है वो रेडियो वेव्स के जरिए होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ट्रांसमिशन होती है। और ये यूज कहां पर होती है, हमारे पास मोबाइल फोन्स के कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती है। उम्मीद है जो लेक्चर हमने 8th क्लास का यूनिट नंबर 2 का दिया है वो तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। उसके की पॉइंट्स भी मैंने आपको सामने मेंशन कर दिए हैं, इतने आप याद कर लेंगे तो काफ़ी है। और चैनल को आपने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करना है और लाइक और कमेंट्स शेयर लाजमी करना है। शुक्रिया।